सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ बॉस। और आज हम अपने सेक्शन 5 बीएसए को पढ़ेंगे और जानेंगे इसमें क्या लिखा है। तो सेक्शन 5 है हमारा फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। आइए देखते हैं कि हमारे बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है इसको लेकर। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज, मतलब इमीडिएट भी हो सकते हैं, कोई भी ओकेजन इफेक्ट या कॉज जो है वो इमीडिएट भी हो सकती है हमारे फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के, और इमीडिएट नहीं भी हो सकती है। ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपन। मतलब स्टेट ऑफ थिंग्स ये बताता है कि जब हमारा फैक्ट इन इशू या जब हमारा कोई भी रेलेवेंट फैक्ट जब अकर हुआ है तो उस वक्त की क्या कंडीशन रही थी, ये जो है हमारा स्टेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। मतलब उस वक्त की कंडीशन क्या रही थी जब हमारा फैक्ट इन इशू हो रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे जब किसी घर में अगर चोरी हुई है, जैसे एक बंदा ए है और एक है बी का हाउस है और ए जो है हमारा चोर है, तो ए ने बी के घर में चोरी करी, तो उस जगह की स्टेट ऑफ थिंग क्या थी, मतलब उस जगह की कंडीशन क्या थी जब हम उसके घर में चोरी हुई, बी के घर में जब चोरी हुई तो क्या कंडीशन थी। तो लाइट जो थी वो नहीं आ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो थी ऑफ थी और वहाँ पे बहुत अंधेरा था, ताला जो था वो घर का टूटा हुआ था। तो ये हमारा जो है एक स्टेट ऑफ थिंग कहलाती है। अब देखते हैं आगे क्या ये कहता है। और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट। मतलब जब हमारा फैक्ट इन इशू अकर हुआ, जैसे फैक्ट इन इशू जैसे कोई भी हमारा मर्डर हुआ या फिर कोई भी थेफ्ट हुआ, तो ये क्यों हुआ, क्या अपॉर्चुनिटी रही, क्या अपॉर्चुनिटी कार्व आउट हुई, जो ये हमारा फैक्ट इन इशू अकर हुआ, तो ये हमारी जो होती है वो अपॉर्चुनिटी कहलाती है। अब हम अपने इसके इलस्ट्रेशन ए को पढ़ते हैं ताकि ये हमें और अच्छे से और क्लियरली समझ में आए। तो हमारा सेक्शन ए ये कहता है कि एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। ए जो है बी की रॉबरी कमिट करता है, तो बी जो है उसके उस रॉबरी कमिट होने से पहले वो एक बाजार में जाता है और सबको अपने पैसे दिखाता है, भाई देखो हम मेरे पास इतने पैसे हैं, मतलब शो ऑफ करता है। तो जाहिर सी बात है अगर चोर या फिर कोई भी रॉबर उस चीज़ को देखेगा तो जाहिर सी बात है वो उसको रॉब करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो बी की जो है वो रॉबरी कमिट हो जाती है उसके बाद, तो ये हमारा जो है एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है। या फिर अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हम एक मर्डर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ए ने बी की हत्या कर दी, तो जो उसने चाकू उसके मारा, तो उसके टी शर्ट पे जो खून लगा या फिर उसने छीना झपटी करी तो उसके नाखून के निशान लगे उस पर, तो ये सब हमारा जो है वो इफेक्ट कहलाएगा। मतलब फैक्ट इन इशू के बाद या तो इमीडिएट इफेक्ट हुआ या उससे पहले या उसके बाद में कोई भी इफेक्ट हुआ, तो ये हमारा इस सेक्शन में रेलिवेंट हो जाता है। तो इस सेक्शन से हमें ये पता लगा कि जो फैक्ट इन इशू है, जो हमारा मेन फैक्ट है, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आसपास के जो भी रेलिवेंट फैक्ट होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि कोई भी ओकेजन, मतलब कोई भी स्टेज सेट करी गई वो हमारा ओकेजन कहलाता है। कोई भी फैक्ट इन इशू जो कमिट हुआ उसके लिए जो स्टेज सेट करी गई है वो हमारा ओकेजन कहलाता है। या फिर कोई भी कॉज हुआ या फिर कोई भी इफेक्ट हुआ या कोई भी स्टेट ऑफ थिंग हुई या कोई भी अपॉर्चुनिटी कार्व्ड आउट हुई उस फैक्ट इन इशू को कमिट करने के लिए, तो वो भी हमारे रेलिवेंट फैक्ट होते हैं इस सेक्शन के अंडर। हम इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि हम एक मर्डर का एग्जांपल लेते हैं कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो इसमें हमारे ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ थिंग क्या होगी, तो ये हम जानते हैं। तो इसमें हमारा जो कॉज होगा, तो अगर उनके बीच में कोई भी क्वारल हुई है, कोई भी सुना अनसुनी हुई है, तो वो चीज़ हमारा जो हो जाएगा वो उसका कॉज हो जाएगा। जो उसको मर्डर को लीड करी है होने में वो हमारा कॉज हो जाएगा। हमारा इफेक्ट जो होगा, जो उसको मर्डर करने के बाद उसके जो ब्लड स्टेन्स हुए उसकी टी शर्ट पर या फिंगरप्रिंट हुए उसकी वेपन पर जिससे उसने मर्डर कमिट करा, तो वो जो होगा हमारा इफेक्ट हो जाएगा। हमारा जो स्टेट ऑफ थिंग होगा वो ये होगा कि भाई रात का अंधेरा था, इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही थी, तो उसने वो चीज़ देखकर उसका मर्डर कमिट कर दिया, तो ये हमारी उस स्टेट ऑफ थिंग हो जाएगी, मतलब क्या कंडीशन रही थी। और हमारी अपॉर्चुनिटी जो कार्व्ड आउट हुई उस फैक्ट इन इशू को कमिट करने के लिए, मर्डर को कमिट करने के लिए, वो ये होगी कि भैया उसे वो एक दिन अकेला मिल गया, उसको एक्सेस हो गई, आइसोलेशन में उसे मिल गया, तो उसने उसका मर्डर कमिट कर दिया। ये हमारा जो हो जाएगा वो अपॉर्चुनिटी हो जाएगी।
हमारा जो ओकेजन होगा मतलब स्टेज जो सेट करी गई, तो उससे पहले जो उसकी कोई भी क्वारल हुई, अगर ए ने बी का मर्डर करा तो ए बी में जो भी कोई भी क्वारल हुई पिछले समय में या उनके बीच के समय में या मर्डर होने से पहले जो भी क्वारल हुई, जो एक स्टेज सेट हुआ, वो हमारा हो जाएगा ओकेजन। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं थेफ्ट का। तो ए ने बी के घर में जो है वो थेफ्ट कमिट कर दिया, तो इसमें ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग और अपॉर्चुनिटी और ओकेजन क्या होगा, तो आइए हम ये जानते हैं। तो कॉज जो होगा कि भाई उसका घर जो था वो खुला हुआ था, मतलब जो है लॉक जो था वो टूटा वगैरह था, तो ये हमारा इमीडिएट कॉज हो गया। इफेक्ट जो है वो ये हो गया हमारा कि भाई जो ताला जो था वो टूटा हुआ था, ये हमारा जो हो गया वो इफेक्ट हो गया। स्टेट ऑफ थिंग ये हुई कि क्या कंडीशन रही थी, तो भाई फैमिली घर पे जो नहीं थी उस वक्त, उस घर में फैमिली नहीं थी, तो थेफ्ट कमिट हुआ, तो ये जो हो गया हमारा स्टेट ऑफ थिंग हो गया। और जो हमारा जिसने थेफ्ट कमिट करा, मतलब जिसके ऊपर ये एक्यूजेशन लगा हुआ है कि उसने, उस बंदे ने ये थेफ्ट कमिट करा है, तो वो जो था वो घर का सर्वेंट था, मतलब उसको ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो मालूम थी घर की, तो ये जो हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी हो गई। और ओकेजन हमारा ये वो मतलब स्टेज जो सेट हुई वो ये थी कि भाई जो घर वाले जो थे वो शादी में गए हुए थे, तो इस वजह से जो क्या कहते हैं, जो ओकेजन, जो स्टेज सेट हुआ उस बंदे के लिए, ये हो गया हमारा ओकेजन। अब हम जानते हैं कि ओकेजन और कॉज में डिफरेंस क्या है। तो ओकेजन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो फैक्ट इन इशू को कमिट करने के लिए, जो भी हमारा जो मेन फैक्ट को कमिट करने के लिए जो भी हमारा जो स्टेज सेट होता है उसको हम ओकेजन कहते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी को लीड करता है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी कार्व्ड आउट होती है वो मेन फैक्ट को कमिट करने के लिए, मतलब जैसे थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, या कोई भी रॉबरी हो गई, या कोई भी फैक्ट हो गया जो कमिट हुआ है, कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसको स्टेज करने के लिए जो भी चीज़ करी जाती है वो हमारा ओकेजन कहलाता है। और कॉज जो होता है, तो हमारा कोई भी जो एक्ट कमिट हुआ, थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, कुछ भी कमिट हुआ, तो जो इमीडिएट कॉज जो होता है वो हमारा कॉज कहलाता है, मतलब जो इमीडिएट ट्रिगर होता है कि इस वजह से जो है वो ये एक्ट हमारे जो है वो कमिट हुए हैं, तो ये जो होता है हमारा कॉज कहलाता है। वो कोई भी इंसिडेंट जो होता है वो उसको एक डायरेक्ट पुश देता है होने के लिए, तो ये जो होता है हमारा कॉज कहलाता है। तो गाइज ये जो था आज का हमारा जो था सेशन था, जिसमें हमने जाना कि सेक्शन 5 में क्या लिखा है बीएसए के, कि हमारा ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग या अपॉर्चुनिटी क्या होती है। और अगले वीडियो में हम अपना सेक्शन 15 पढ़ेंगे जो कि है एडमिशन, और उससे जो भी रिलेटेड सेक्शंस होंगे वो भी पढ़ेंगे। सो यस, ये था आज का हमारा वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे, मैं उनको बनाने में कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।